लेने का समय आया है तो भैया अभी है बदला लेने का समय। आप सब जन से मेरा हाथ जोड़ के ये आग्रह है कि आने वाले समय में आप सभी कमल फूल छाप में बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के राम विचार नेताजी जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि आपका आने वाले समय में जो आपका काम रुका हुआ है, जो आज तक काम करा सके, और आने वाले समय में जो आप बलरामपुर जाके काम कराते थे भैया, आपके गांव में अगर मैं आपका फैसला करा के नहीं गया, वो आपके गांव में अगर वो अधिकारी आके काम नहीं किया, तो उस दिन सोच लीजिएगा कि मेरा भी राजनीति करना बेकार हो गया। धीरज सिंह भी नेता हो गया। तो तक आप लोगों के बीच में भाई भतीजा बेटा बन के काम किया हूँ ना। आज तक मैं नेता कभी न बना हूँ, ना कभी जीवन में सोचा हूँ कि अपने गाँव घर वाले के लिए नेता बनूं। नेता मेरे को कब बनना पड़ेगा? जब अपने गाँव के आवाज को उठा के जिला में जिस दिन में जाऊंगा। जिस दिन आप लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए भूख हड़ताल में बैठे थे, वो जय मंगल भाई लोग को सब जन थे, उस दिन मैं कोई कहता कि धीरज सिंह नेता है और पूरे गांव के लोगों को लेकर बैठा है। लेकिन जिस दिन मैं अपने गांव में आऊंगा, उस दिन धीरज सिंह नेता नहीं रहेगा, उस दिन आपका भाई भतीजा और बेटा के रूप में ही आऊंगा। आज कि विधायक बृहस्पति सिंह का टिकट काटना, सुन लीजिए मेरे बात को। राजनीति में सब जन लड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर पूरा गोटी सेट है। सिंह का टिकट कटे। आज मेरे को ये बताइए कि आज हमारे विधानसभा में 2 लाख वोटर होंगे, मतदाता उससे ज्यादा होंगे। आज अगर आपको टिकट देना ही था कांग्रेस को, तो हमारे विधानसभा के किसी भी आदिवासी परिवार को टिकट दे सकते थे कि नहीं? बहुत सारे कांग्रेस के नेता होंगे भैया। लेकिन आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि जसपुर से उठा के आप यहाँ पे जो 25 साल पहले बीएमओ के पद में थे, उनको आप टिकट दिए हैं? मानता हूँ कह रहे हैं, सब जगह प्रचार कर रहे हैं कि मेरे को बलरामपुर की जनता एकदम सेवा किया हूँ, मेरे को खुद चुनाव लड़वा रहे हैं, मेरे को बलरामपुर की जनता। तो मेरे को ये बताइए कि आप 25 साल पहले सेवा किए तो फ्री में सेवा किए कि शासन से पैसा लेके सेवा किए? ठीक है, मानता हूँ कि आपको बहुत मान रहे हैं। तब तो अगर आप सेवा किए, डॉक्टर किए और लोगों को ठीक किए, लेकिन तब तो कलूरी साहब यहाँ पूरा नक्सली खत्म कर दिए, तो कलूरी साहब आके चुनाव लड़ ले। क्यों गलत बोल रहा हूँ? अगर आपको बलरामपुर की जनता से इतना लगाव है भैया, तो आप हॉस्पिटल 10 करोड़ का अंबिकापुर में क्यों खोले? आप बलरामपुर में, यहाँ सोनी में, खजरी में खोलते ना, अगर सेवा करना था तो। आज मेरे को ये बताइए कि आज अगर हमारे गांव का किसी आदमी का पैर टूट गया, तो ऑपरेशन कराने के लिए कितने बार कितने लोगों ने हम लोग को कहा कि भैया 1500 रुपया का राड लगा थी, पैसा देनी भैया। हमारे गांव के लोग हैं, आज जिस धर्म और जिस समुदाय का बात करते हैं ना, वहाँ के लोग मिशन हॉस्पिटल में इलाज के अभाव में मर गए, और उनका 8000 रुपया नहीं था पैसा उनके पास, तो उनके लाश को रोक दिया गया भैया। जब यहाँ से पैसा गया है, तब उनके लाश को छोड़ा है मिशन हॉस्पिटल से। जो आज धर्म और हित का बात करेगा, सर्व समाज का बात करेगा, वो कभी धर्म का बात नहीं करेगा, वो प्रतिनिधि कभी जाति का बात नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म और जाति को देख के काम करता, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना भी योजना है, चाहे वो गरीब परिवार को आवास देने का काम हुआ है, तो आपको अभी भी देख लीजिएगा जाति और धर्म के नाम पे काम नहीं हुआ है। सिर्फ 2011 के सर्वे सूची में जो पात्र व्यक्ति है, उसको घर देने का काम हुआ है। जनता पार्टी ने हर वो गरीब परिवार, हर वो आदमी के घर में नल जल का पानी पहुंचाने का काम अगर कोई किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज जो यहाँ पे गाँव में सभी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला, उसमें कोई जाति धर्म और पार्टी के नाम पे बना क्या? सीधे और पूरे लोग जो जरूरतमंद लोग थे, अगर उसको आयुष्मान भारत का कार्ड देने का कोई काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है भाइयों। आज उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस देने का काम हुआ, तो एक एक महिला का लिस्ट 2011 के सर्वे सूची में जो पात्र था, उसको गैस देने का भी काम अगर कोई किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज गाँव के जो अंतिम पहाड़ के छोर में बसे हुए व्यक्ति, चाहे वो जिस भी जनजाति के लोग हों, जिस भी धर्म के हों, जिस भी पार्टी के हों, उनके घर में अगर बिजली पहुंचाने का कोई काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज कहते थे कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आज हम लोग धन्य है कि वही चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री इस देश का अगर एक महिला का शौचालय के लिए भी अगर सोचता है, तो वो देश का प्रधानमंत्री है, भारत देश का। जो कोटपाली में रहने वाले एक महिला का शौचालय कहाँ जाएगी, हमारी गाँव की गरीब महिला, उसका भी अगर कोई चिंता किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है भाइयों। आज कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, उनके दामाद वाड्रा जी, पूरा परिवारवाद से घिरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में ही एक ऐसी पार्टी है जो एक किसान का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के भारतीय जनता पार्टी में बैठा है, और एक रेलवे स्टेशन महिला, देश की
राष्ट्रपति के पद में बैठी है, ये सिर्फ हो सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, जो सर्वहित, सर्व समाज और पूरे लोगों का, बस भारतीय जनता पार्टी का एक ही एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही मूल मंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जो लूट खसोट का समय है, जो अभी चुनाव के समय लोग आ रहे हैं, वो चुनाव के बाद एक भी लोग आपके नजर नहीं आएंगे, आप उनको ढूंढेंगे भी तो आपको नहीं मिलेंगे। जो प्रत्याशी बाहर से आके चुनाव लड़ रहा है वो कभी आपके दुख को, दर्द को नहीं समझ सकता। आपसे मेरा बस फिर से पुनः हाथ जोड़ के यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आने वाले समय में भयमुक्त अपना गांव बनाइए। हर गांव, हर गरीब को अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है, जो आपको दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत में जिसका पूरे विश्व में डंका बजता है, वो आके और आपका घोषणा किए हैं कि फलाना फलाना जो योजना छत्तीसगढ़ में का भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो घोषणा कर रही है, वो अपने मुंह से देश के प्रधानमंत्री जी बोल के आए हैं। वो जैसी चुनाव जीतेगा भैया, और जैसी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, ये नियम और ये तुरंत लागू होगा, वो सभी आप लोगों को दिखेगा। मैं इतना ही कह के अपने बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बहुमूल्य भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, धीराज भैया, धीराज भैया, भानु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आए और हम सबको बताएं। चाहे दिन हो या रात, एक फोन पर अपना उपस्थित दर्ज करने वाले ऐसे हमारे नेता, हमारे बड़े भाई धीरज सिंह देव जी यहाँ उपस्थित है। एक बार ताली बजाकर जनपद के सदस्य भाई जयमंगल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी युवा साथी। कितने तारीख को वोटिंग होना है? 17 तारीख को। रिजल्ट कब आएगा? सरकार कब तक बन जाएगा? 15 दिसंबर तक। ठीक है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, 15 दिसंबर को नया सरकार बन जाएगा। अब हम लोग सब आए हुए हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति को बताने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में बनती है तो उससे हमारे क्षेत्र के किसानों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को और हमारे जो गांव सुनिएगा, और जिसको भी जिस योजना में जो अपने आप को पात्र मानेगा उस चीज का लाभ आप सब लेंगे, और आपके गांव घर के जितने लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो सबको भी उसका जानकारी जरूर बताएंगे। देहाती बोलो कि हिंदी बोलो? हिंदी बोलिए। देहाती बोला थी, ज्यादा समझ में आए। 15 कुंटल। और रेट कितना मिले? 25 रुपया। लेकिन 25 रुपया में 22 रुपया केंद्र सरकार के मोदी सरकार देवाला, बाकी बाँचल 3 रुपया वो बघेल सरकार 4 किस्त में तो इनके देवे। वैसे तो 22, 5, 27 नहीं होता ना, तो कहाँ देवो ठीक सारे? वो तो 2-3 रुपया के देवो ठीक चोरा। वो में 4 किस्त में देवा। चोरावत। अभी अगर भाजपा के फूल छाप के सरकार अगर तोहिन मन बनावा था तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार 1 एकड़ में 15 नहीं पूरा 21 कुंटल धान खरीदी, और धान के रेट अभी 25 मिला थी तोहिन के जैसे तैसे भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो 1 कुंटल तोहिन के खाता में जाएगी। एक मुश्त कहे डायरेक्ट एक बार में 3100 रुपया के रेट से डायरेक्ट एक बार में खाता में जाई, बस नहीं एकर में समझा बात के। अभी का है तोहिन धान बेचे के बाद पैसा तो खाता में आ जाए, लेकिन पैसा के जब हम लेवे जाली तो लेवे जाए में कभी भी बैंक में 5 घंटा तक लाइन लगना पड़े, कभी 4 घंटा लगना पड़े, और जाए के बाद बोले 20,000 कि 10,000 और 20,000 से बेसी ट्रैवल रही तो पैसा नहीं मिले। वहाँ ले कि 20,000 से बेसी नहीं दे। सही बात ही कि गलत? किसान इतना मेहनत करके पैसा के कमाए, और वो पैसा ओके जब जरूरत थी उस समय नहीं मिले उमन के हिसाब से में।
भारतीय जनता पार्टी के अगर सरकार बनी तो साइन लगे के जरूरत नहीं है। अगर सरकार बनत ही फूल छाप के तो बैंक के तोहिन के ग्राम पंचायत के कार्यालय में भेजल जाये और उस ग्राम पंचायत के जितना किसान है सब अपन पंचायत में ड्रावल भर के जितना पैसा देके चाहिए उतना ओके उपलब्ध करें। मैंने वो कैंप लगाएंगे पेमेंट के लिए, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, जो है भाई वो बताओ। आओ एक बाद ये बात का देखा कि डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार 15 साल चलक नहीं छत्तीसगढ़ में। आओ अभी 5 साल बघेल जी के सरकार 15 साल के सरकार के जाए के अगर एक बहुत बड़ा कारण रहे तो डॉक्टर रमन सिंह जी 2 साल के बोनस कहले रहे कि देंगे हम 300 रुपया, लेकिन नहीं देवे पार ले रहे। सही बात है। उस 2 साल के बोनस के चलते किसान थोड़ा नाराज हो गया। अब एक बार दे दिले दोसर पार्टी के, लेकिन दोसर पार्टी तो कहले रहे नहीं अपन घोषणा पत्र में कि अगर कांग्रेस का सरकार बनेगा तो हम डॉक्टर रमन का समय का जो 2 साल का बोनस है वो भी हम देंगे। मिलने का ककरो नहीं मिलक नहीं, लेकिन मोदी जी के गारंटी के नाम से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बनल ही ओकर में एक बहुत गंभीरता के साथ ये विषय के लिखल गिले ही और कहल गिले ही